दोस्तों, हमें अपने जीवन में हर हाल में सकारात्मक रहना चाहिए, यानी कि हमेशा खुशहाल रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को और अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। हम जितना अपने बारे में, अपने भाग्य के बारे में उल्टा बोलते हैं, उतना ही वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में फलित होने लगती हैं। अगर आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास प्यारे बच्चे हैं, पति का प्यार है, भले ही पैसा कम है, लेकिन घर का सुख है, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हैं कि आपको परिवार का साथ मिला है। आपके पास रहने के लिए छत है, अच्छे से खाने के लिए आपके पास सब कुछ है। एक लेविश लाइफ ना हो तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन परिवार का सुख नहीं है, ना पति का, ना बच्चों का या पत्नी का सुख नहीं है, तो ये ऐसे जीवन को भी हम कहीं ना कहीं मन में कसक रह जाती है, हम परेशान होते रहते हैं। आपने दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग जरा सा काम शुरू करते हो, दिन रात चौगनी तरक्की करते चले जाते हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया कि आपका हर काम तुरंत तुरंत बनना शुरू हो जाता है, या आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका काम आप जब शुरू करते हैं तो आपको उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं कोई आपका कार्य होता है। आप स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन रिजल्ट उसके मन मुताबिक नहीं आ रहा है। विवाह योग्य हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। विवाह हो गया, अब संतान के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आप जॉब अपने लिए चाहते हैं, एक अच्छी एक लेविश जॉब चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रही। एक मीडियम सी आपके पास जॉब है, घर अच्छा चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे आपकी कुंडली का एक भाव जिम्मेदार होता है। ये भाव अगर आपका जागृत हो जाए, यानी कि आपका जो ये भाव अगर आपका पावरफुल होता है दोस्तों, तो आप मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना बनने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ में नहीं हो रहा है, आप भी बहुत मेहनत करते हैं, आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, काम आपके बन नहीं रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास आपको करना पड़ता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज मैं आपको ऐसा चमत्कारिक एक उपाय देने जा रही हूँ, जिसे अपनी लग्न कुंडली से आप देख लीजिए और कर लीजिए। आपके लिए भाग्य आपका चमक जाएगा, भाग्य आपके आगे आगे चलेगा, हर एक कार्य में सफलता छूटते ही आपको मिट्टी सोना होने लगी, यानी आपका जो डिज़ायर है, करोड़पति, अरबपति, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक नेम फेम, सब कुछ आपको मिलने लगेगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का आपको उपाय देती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। बच्चे से लेके बड़े, लड़के, लड़की, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई कर सकता है। ये आपको रोग बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मन आपका खुश रहने लगता है, आप मेंटल डिप्रेशन से बाहर रहते हैं, मानसिक तनाव आपका दूर होता है। निगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आप पॉजिटिव रहते हैं, चाहे आपकी राहु की चल रही हो, शनि की चल रही हो, आपकी अष्टम की चल रही हो, आपकी छठे भाव की, आपके 12वें घर की दशा चल रही हो। घर में गृह क्लेश को भी समाप्त करता है। 1 मिनट का प्रयोग बेहद चमत्कारिक है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए और आप पाएंगे कि इस प्रयोग को करते करते आपके जीवन में बदलाव तेज गति के साथ में आने लगे हैं। और आप स्वयं मत करिए, परिवार के सभी सदस्यों को कराइए। आप कहते हैं कि बच्चे नहीं करते या बड़े नहीं है, हमारे पति नहीं सुनते। दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि जो लोग किसी भी उपाय को करने से या पूजा पाठ करने से आपको तर्क वितर्क करते हैं, तो ऐसे लोगों का राहु खराब है। इसीलिए इनको ये प्रयोग आप गुपचुप तरीके से कराइए, यानी जो मैं टोटका बताती हूँ वो आप घर की महिलाएं करें या पुरुष करें, और जो मैं शब्द देती हूँ उस शब्द को आप उनके कपड़ों के पीछे, जहाँ इनर वियर पहनते हैं, वहाँ पर लिख दीजिए। जब वो उनकी बॉडी से टच करेगा, धीरे धीरे वो भी सकारात्मक होंगे, उनका राहु भी शांत होगा, और राहु उनका पॉजिटिव होगा, तो वो भी एक अच्छी सोच रख पाएंगे। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी करिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन ये वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों, पहले बात होगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 11:12 से 12:30 तक।
इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर का तिलक अपने नाभि पर, अपने कंठ, अपने मस्तक पर, यानी अपने नाभि पर, अपने गले में और अपने माथे पर आपको केसर का तिलक लगाना है। तो आज आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आज का जादुई अक्षर है ता, तरुण व लता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से, लाल कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन मैं नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। मैं आपको प्रेफर करूंगी अपने हाथ पर ही लिखिए इसको। हाथ पर लिखने पर इसका रिजल्ट आपको 100% आता ही आता है और आप प्रसन्न और खुश रहते हैं। हर कार्य में आपका मन लगता है, हर कार्य को आप ऊर्जा के साथ में करते हैं। बीमारी में भी आपको दवाइयाँ लगने लगती हैं। आज मैं दोस्तों बात कर रही हूँ आपके भाग्य भाव को मजबूत करने वाला ऐसा उपाय जिसे कोई भी व्यक्ति, जिसे सिर्फ अपनी कुंडली पता है, उसके आधार पर इस प्रयोग को कर सकता है। लग्न से देखना है, यानी कि आपका जिस क्षण आपका जन्म हुआ है, वो जो आपकी जन्मांक में जो पहला नंबर लिखा है वहां पर जो अंक बना है, उससे आपके जो 90 भाव में जो राशि आ रही है उसका आपको उपाय करना है। 1 मिनट का उपाय है दोस्तों, बहुत बड़ा कोई उपाय नहीं करना है। देखिए कि भाग्य आपके आगे आगे चलने लगेगा। जो आप चाहते हैं, जो भी मांग रहे हैं, वो हर इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होने लगेगी, पूरी होने लगेगी। आप बोलेंगे उससे पहले आपका काम होने लगेगा। ये उपाय लेकिन करना होगा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, और लगातार करना होगा। 2 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाग्य का साथ बच्चे से लेके, बड़े से लेके बुजुर्ग, हर व्यक्ति को चाहिए होता है। भाग्य साथ होगा, बच्चों का भाग्य साथ होगा तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आपके वयस्क व्यक्तियों का साथ में होगा, युवा व्यक्तियों का होगा तो उनको नौकरी भी अच्छी मिलेगी, विवाह भी अच्छा हो जाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका भाग्य भाव अच्छा होगा तो आपको बच्चे भी संस्कारी होंगे, बच्चे भी समय से हो जाएंगे। अपना खुद का घर है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ आपको, अच्छी गाड़ी, अच्छी पत्नी, सब मिलेगा। आप बुजुर्ग हैं तो आपको अपने बच्चों से सुख मिलेगा, अपनी काया का सुख, अपने शरीर का सुख मिलेगा, यानी रोग बीमारी भी आपसे दूर रहेंगी। इसीलिए ये प्रयोग हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा आपका बहुत छोटा है तो ये प्रयोग उनकी माताएं अपने बच्चों के ब्याह पर कर सकती हैं, यानी माएँ करें। आप, अगर आपने कहा परिवार का कोई सदस्य नहीं करता है, तो आप अपने वो सारे लोगों की, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके नाम लिखिए। उनके 9वें भाव में जो राशि आ रही है वो नाम लिखिए, कौन से ग्रह की आ रही है। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो पत्नियाँ भी कर सकती हैं। वो अपने बच्चों के, उनको दिख रहा है कि मुझे 5 बच्चे हैं और पाँचों का अलग अलग ग्रह है, तो उसके हिसाब से वो 5 उपाय कर सकती हैं, जिससे कि आपको 50% लोगों के, आपके परिवार के लोगों का भाग्य साथ देना शुरू कर जाए। अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपको नियमित केसर का तिलक, केसर आपको कांच की कटोरी में घोल लीजिए, चांदी की कटोरी में घोल लीजिए। अपनी अनामिका फिंगर से पहले घर के देवी देवताओं को लगाइए, और उससे पहले, सबसे पहले गणेश जी को लगाइए, और उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर से अपनी नाभि पर, अपने गले पर, अपने दोनों कानों के पीछे और अपने माथे पर इसको लगाना शुरू करिए और नियमित लगाइए। देखिएगा कि भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चे को लगाइए। पति का भाग्य साथ नहीं दे रहा, पति को लगाइए। अगर उनकी ये राशि बनी हुई है, उनका ये लग्न है, तो भाग्य साथ देगा, तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आप वृष लग्न के हैं तो हर सोमवार आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा जल लीजिए, काला तिल मिक्स करिए, सादा जल लीजिए, और ये लोटा आप सोमवार सोमवार भोलेनाथ पर अर्पित करिए, नमः शिवाय का जाप करके। हर सोमवार को आपको ये प्रयोग करना है। आपका भाग्य जग जाएगा, धन भाव मजबूत हो जाएगा और आप करोड़ों में खिलें, ऐसा आपके लिए योग बन जाएगा। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो प्रतिदिन आपको एक रोटी बनानी है, उसमें थोड़ा घी लगाकर, चीनी डालकर, उसको प्रतिदिन आप पक्षियों को डालना शुरू करिए। देखिएगा भाग्य आपका चमक जाएगा। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। 1 चम्मच शहद पानी में घोलिए। इसको आप तांबे के लोटे में नहीं घोलेंगे, आप स्टील के में या चांदी के में या पीतल के में घोलिए। नमः शिवाय का जाप करके आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, सादा जल से स्नान कराइए, और उसके बाद धोने के बाद अखंडित चावल चढ़ाइए। यही वृष लग्न के लोगों को करना है। इसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते हैं,
तब आप ये शिवलिंग अपने घर में स्फटिक का, चांदी का या पारद का शिवलिंग आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए। ये लोगों ने मिथक फैला दिया है, घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, बल्कि घर में आज कलयुग में राहु को शांत करने के लिए, शनि की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए, शनि को शांत करने के लिए घर में शिवलिंग का होना बेहद जरूरी है। ये जिस घर में होता है वहाँ का चंद्रमा अच्छा होता है, और जिस घर के चंद्रमा अच्छे होते हैं उस घर में कभी भी धन की किल्लत नहीं आती है, धन के रास्ते खुले रहते हैं, कभी भी ऐसा परिवार कर्ज में नहीं डूबता है। ऐसे परिवार में सभी क्या जो प्यार है बना रहता है, बच्चे भी संस्कारी होते हैं। घर में आपका चंद्रमा का बली होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये कहते हैं शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, मैं कहती हूँ आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप सिंह लग्न के हैं तब आपको अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक हर दिन लगाना है, और साथ में हनुमान जी को चूला, हर मंगलवार को आपको हनुमान जी को चूला चढ़ाना है, चमेली का तेल और सिंदूर वाला। आप घर के बाहर कोई भी मंदिर हो जिसमें आप आसानी से अपने हाथ से चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने हाथ से आप चूला चढ़ाना शुरू करिए हर मंगलवार को। देखिएगा कि आपके भाग्य के सितारे चमकने लगेंगे। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो आपको चांदी के बर्तन में गंगाजल भरकर अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में इसको स्थापित कर देना चाहिए। घर के मंदिर में ही आपको इसको रखना है। देखिएगा चंद्रमा की स्थापना होते ही आपके भाग्य का सितारे आपके चमकने लगेंगे। अगर आप तुला लग्न के हैं तो आपको अपने घर में आपको सफ़ेद रंग के फूलों को, जो खुशबूदार फूल हैं, ऐसे फूलों के बहुत सारे गमले लगाइए। इनमें फूल आते हैं, उन फूलों को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। या आपने अपने घर में तो पेड़ तो लगाने ही लगाने हैं। अगर शुक्रवार को फूल नहीं आ रहे तो बाजार से खरीद कर, चाहे अपने घर के मंदिर में या किसी भी माता के मंदिर में, उनका श्रृंगार करके आइएगा। आपका जीवन महकने लगेगा, भाग्य आपका चमकने लगेगा। अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करनी है। चाहे आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें या फिर आप शिव चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन आप ये करना शुरू करेंगे, भाग्य आपका चमकने लगेगा, सितारे आपके बुलंद हो जाएंगे। अगर आप धनु लग्न के हैं तब आपको पूजा वाला नारियल लाल चुनरी में लपेटकर हर शुक्रवार को, ऐसा अगर आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर अपनी मनोकामना बोलकर आते हैं, ऐसा आप लगातार 7 शुक्रवार या 11 शुक्रवार कर लेते हैं, भाग्य आपका चमकने लगता है और आपको भाग्य का साथ मिलता है। और आपको माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप मकर लग्न के हैं तो आपको अपने घर के बाहर तुलसा जी जरूर लगानी है, तुलसी का पौधा जरूर लगाना है। नियमित इसमें जल लगाइए, यानी पानी लगाइए। गुरुवार को इसमें चुटकी भर हल्दी डालकर पानी लगाइए, और साथ में हर दिन शाम के समय या घी का दीपक जलाकर इसके आगे घंटी बजाकर अपनी कामना बोलिए। देखिएगा कि भाग्य आपका चमकने लगेगा। अगर आप कुंभ लग्न के हैं तब आपको अपने घर के मंदिर में आपको चांदी के बर्तन में आपको शहद भर के रखना है। वो छोटी सी डिब्बी भी हो सकती है, इसको शहद भरकर ढक्कन लगाकर रखिए घर के मंदिर में। और हर त्रयोदशी पर आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है, यानी पंचामृत अर्पित करना है शिवलिंग पर, अपनी कामना बोलनी है। पहले सादा जल, फिर पंचामृत, नमः शिवाय का जाप करेंगे, फिर सादा जल और उसके बाद अखंडित चावल। ये आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर में आप शिवलिंग की स्थापना करके भी ये प्रयोग कर सकते हैं। और घर में जो शिवलिंग रखना है वो मात्र आपको इतना छोटा सा, अंगुष्ठ मात्र इतना सा ही आपको शिवलिंग स्थापित करना है। आपको काले धातु का नहीं रखना है, आपको पीतल का नहीं रखना है। आप मीन लग्न के हैं तो दोस्तों आपको लाल धागा, हनुमान चालीसा पढ़ के लाल धागा हमेशा अपनी कलाई में बांधे रखना है। आप इसको इतना लंबा बनाइए कि आपकी कलाई में 8 बार लपेटने के बाद 90 चक्कर पर आपको गांठ लगानी है। हनुमान चालीसा पढ़कर इसमें 9 गांठें लगानी है। महिलाएं हैं और जो महिलाएं हैं वो इसको उल्टे हाथ में बांधेंगी, और जो पुरुष हैं वो इसको अपने सीधे हाथ में बांधेंगे। तो देखिएगा कि आपको निरंतर भाग्य का साथ मिलेगा। और इसके साथ ही एक प्रयोग और आपको करना है। आपको एक कपूर का टुकड़ा हर बुधवार को लेना है, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कहीं भी सूखी मिट्टी में दबाना है। और अगर ये सूखी मिट्टी आप अपने घर के बाहर एक गमला रख लेते हैं और उस सूखी मिट्टी में आप दबाना शुरू कर देते हैं तो इससे साक्षात माता लक्ष्मी का भी प्रवेश आपके घर में हो जाता है। अगर ये प्रयोग जो मैं कपूर का प्रयोग बता रही हूँ ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जिससे भी फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, जिससे भी पैसे की दिक्कत आ रही है, वो व्यक्ति बुधवार को एक कपूर का टुकड़ा, 1 रुपये वाली टिक्की कपूर का टुकड़ा सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर
घर के बाहर सूखी मिट्टी में, गीला नहीं होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, दबाना शुरू करता हो, लगातार करते रहिए ये प्रयोग। देखिएगा कि आपके जीवन में वो महक आने लगेगी, लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में चलकर आने लगेंगी। तो ये जो मैंने आपको लग्न के हिसाब से प्रयोग बताए हैं, अगर आपको अपनी कुंडली पता है तो बिना ज्योतिषी को दिखाकर आप अपना ये प्रयोग करेंगे, भाग्य आपका चमकने लगेगा। अब बात करूंगी लकी नंबर की। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए ये प्रयोग है। अगर आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है तो ये प्रयोग करेंगे। वाइट यानी सफ़ेद कागज़ पर आपको रेड कलर से 9 यानी 9 नंबर लिखना है। ये नंबर आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। इस नंबर को आप अपने हाथ पर लिख सकते हैं। इस नंबर को कहीं भी आप नंबर का गेम खेल रहे हैं वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये नंबर आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी कीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर। हमसे जुड़ने के लिए कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।